मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 17। मैं दुनिया में अकेला हूं। जब मैं लंदन पहुंचा तो मेरा पहला दिन काफी नया था। और जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस में कदम रखा उस दिन मुझे एक बचपन की कहानी याद आई। उस दिन से लगभग 13 साल पहले की होगी। सुनोगी? तुम जवाब तो नहीं दे सकती तो सुना ही देता हूं। आगे बढ़ने से पहले इस बीती हुई याद से मिलना जरूरी है। सितंबर 1984 मेरा नए स्कूल में पहला दिन था। मैंने साल के बीच में चेंज किया था क्योंकि आई गेस क्योंकि ये कोई नए टाइप का स्कूल था और महंगा था। और किसी तरह मेरा एडमिशन हो गया था। स्कूल के रास्ते में तो मैं बहुत खुश था, लेकिन 3 घंटे बाद जब लंच ब्रेक हुई मैं स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मैंने कोई गलत कदम ले लिया है। उन 3 घंटों में मेरा कोई नया दोस्त नहीं बना था और ऐसा लगा था कि कभी नहीं बनेगा। सबके पास तो पहले से दोस्त थे। डर था कि अब तो मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा। और फिर एक अच्छी टीचर ने मुझे देख लिया, मुझे आइसक्रीम खिलाई और फिर मैं कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि 9th क्लास के पहले दिन पर मैं एक सीट पर अकेला जाकर बैठ गया था क्योंकि हर सीट पर कोई दो लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और मैं बेंच पर अकेला था। और फिर रिधि आ गई थी साथ बैठने। उस दिन भी मैं रिधि के आने से पहले इस सितंबर 1984 के दिन के बारे में सोच रहा था। और लंदन पहुंचकर कॉलेज के दरवाजे पर खड़े वैसी ही फीलिंग आ रही थी। 13 साल हो गए थे और मैं उस दिन भी उतना अकेला महसूस कर रहा था जितना मैंने स्कूल के पहले दिन पर करा था। करते करते वो पहला दिन खत्म हो गया और कुछ नहीं बदला। ना कोई टीचर आई, ना कोई रिधि जैसी आई। कमरे के रास्ते में एक एक दुकान से मैंने एक आइसक्रीम खरीदी और उस आइसक्रीम को खाते खाते शहर की अनजान गलियों में अनजान लोगों के बीच खड़ा सोचने लगा, क्यों डर लग रहा था मुझे अकेलेपन से। एक पूरी आइसक्रीम खाई और फिर एक बार में जाकर 3 बियर पीने के बाद एक जवाब आया। मैं जानता नहीं था कि मैं कौन हूं। अजीब बात है ना। 21 साल का हो गया था मैं, लेकिन 13 साल की उम्र से किसी ना किसी लड़की के साथ प्यार कर बैठा था मैं, नॉन स्टॉप। रिधि, राधा, सलोनी, माया। सोचने लगा था कि उन 8 सालों में मेरे बाप ने कम और इन लड़कियों ने मुझे ज्यादा बड़ा किया था। मेरी खुद की पर्सनालिटी थी ही क्या।
जो उस वक्त वाली लड़की चाहती वही बन जाता मैं। इतना डर था अकेले होने का कि अपने आप को वो बना लेता जो उन्हें अच्छा लगता। लेकिन इस सब में अपने खुद की पहचान बनाना भूल ही गया था मैं। तब तक अपने आप को सिर्फ बाहर से बना रहा था, और अब फाइनली एक नया मौका मिला था मुझे अपने आप को अंदर से बनाने का। उस दिन मैंने अपनों से दूर होकर अपने आप को समझना शुरू किया। एक और बात समझ आई मुझे उस दिन, कि 3 महीनों से रोज एक ख्याल आता था मुझे कि माया ने मेरा दिल क्यों तोड़ा। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने किसी का दिल तोड़ा था, उसके बारे में तो कोई गम नहीं था मुझे। सुप्रिया, उस रात को मैंने बैठकर एक खत लिखा राधा को। माफी मांगी उससे और बताया उसे कि मैं अब जान गया था कि कैसा महसूस होता है जब कोई गाड़ी की ब्रेक मार देता है। ये पहला कदम था मेरे लिए, अपने कल को समझने का, अपने आज की जिम्मेदारी लेने का और अपने कल को सुधारने का। डिसाइड कर लिया था मैंने कि जब तक मैं खुद को पसंद नहीं आऊंगा, किसी और को पसंद नहीं करूंगा। अगले 9 महीने पढ़ाई और सेल्फ रिफ्लेक्शन में लग गए, और तब तक मुझे लगने लगा कि मैं काफी नया बन गया हूं, और इस मैं को मैंने खुद बनाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, मेरे और मेरे बीते हुए कल में अभी कुछ अधूरा बाकी था, क्योंकि फिर एक दिन राधा का खत आया। उसने उसमें लिखा था कि उसे मेरा खत बहुत अच्छा लगा, कि उसने मुझे माफ कर दिया है, और ये भी बोला कि वो मेरी तरक्की से बहुत खुश थी। लेकिन उसके खत की आखिरी लाइन थी जिसने इस कहानी का रुख बदल दिया, और वो लाइन थी, क्या तुम जग्गी और किरण की शादी में आ रहे हो? और ये लाइन पढ़कर मेरी पहली सोच थी, क्या वक्त मुझे राधा के साथ एक और मौका दे रहा है? मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता, और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D, और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट, एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहाँ आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माई पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 18, 7 समुंदर पार।